नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणः मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय भजो वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगवंदो जय जगन्नाथ जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतितयरमिमसते सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 170वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा पंच समवाय के संदर्भ में ही चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने काल के संबंध में भी बात करी, स्वभाव के संबंध में भी बात करी थी। स्वभाव, काल, उसके साथ साथ हमने नियति की बात करी थी, फिर कर्म की बात और पुरुषार्थ की भी बात की थी। जिसके संदर्भ में हमने ये भी चीज देखी कि व्यक्ति अपने स्वभाव, जिसको जन्म अगर संसार में परिभ्रमण करना है तो वह अभिभाव रूप परिणमन करेगा, और जिसको संसार में परिभ्रमण नहीं करना वह अपने स्वभाव रूप, अपने गुण अनुसार कार्य करेगा। फिर हमने पूर्वकृत कर्म के बारे में देखे थे। अगर किसी जीव ने पूर्वकृत कर्म माने हैं तो उसे उस चीज का फल निश्चित ही मिलेगा, तो वह उसकी नियति भी बंधी हुई है, जिसके संदर्भ में हमने नियति पर भी विशेष फोकस किया था। साथ में देखा कि जैसे आत्मा के अंदर अनंत वीर शक्ति है, तो अनंत ज्ञान भी है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, ये भी है। इनके साथ साथ ये तो गुण हो गए, इसके साथ साथ उस पर क्या है, कर्मों का आवरण भी पड़ा हुआ है। तो कर्मों का आवरण क्या है, पंच समवाय के अंदर जो कर्म दिया गया है वही वह कर्म है। और ये कर्म कहाँ से आया, ये पूर्वकृत कर्म से आया, तो इसका फल भी उसको निश्चित ही मिलेगा। तो ये चीज हमने क्या देखा था, पंच समवाय के अंदर पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जानी थी, और इसी के संदर्भ में हमारा सबसे आगे कक्षा में विशेष रूप से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए देखिए, ये जो है अब थोड़ा सा ध्यान से अभ्यास करना भाई साहब। देखिए, नियति है, काल भी है, और जितने पांचों हैं, हम इन पांचों को द्रव्य के संबंध में, क्षेत्र के संबंध में, काल के संबंध में, भाव के संबंध में, सब में बैठाएंगे, सब में देखेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। इसलिए यहाँ पर बीच में आप क्या रखते हो, कौन सा रखते हो, जो भी रखो, ख्याल आया। अब आपने अगर यहाँ पर अब बीच में अगर आपने काल रखा, पांच समवाय में पहला ये काल भी है। अब ये काल किस द्रव्य के साथ कैसा संबंध रखेगा, क्षेत्र के साथ, फिर वापस वापस काल के साथ में, भाव के साथ में। जैसे ही आप काल के विषय में विचार करोगे, इसी तरह से आपको दूसरे विषय में स्वभाव के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। किस द्रव्य के साथ आपका स्वभाव, भाव कैसा जुड़ता है, स्वभाव क्षेत्र के साथ, काल के साथ, भाव के साथ, मतलब इन चारों की दृष्टि से भी स्वभाव का विचार करना पड़ेगा। ये तीसरा हमने यहाँ पर ले लिया। तीसरा जो है नियति है।
हाँ जी, नियति अगर तीसरा कारण जोड़ते हैं तो द्रव्य के क्षेत्र में कौन सी कैसी नियति आती है? क्षेत्र में क्षेत्रीय नियति, काल में कालिक नियति, भाव में भाविक नियति, द्रव्य में द्रव्यिक नियति। तो इन सब के अंदर है इसका विषय संबंध। द्रव्य के अंदर हम देखेंगे नियत नियति जो है क्षेत्रों में कैसे चलेगी, काल में कैसे चलेगी। हाँ, अब आपको चौथे नंबर पर क्या देखना है? ये जो है पूर्वकृत कर्म जो है, तो कर्म जो भी बनेगा उसके साथ में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किस द्रव्य के साथ में कैसे कर्म, किस क्षेत्र में कैसे कर्म, किस काल में कैसे कर्म, किस भाव में कैसे कर्म, सबके साथ में आपको विचार करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हम एक बार पांचवा नंबर ये भी देख लेते हैं। ये आपका जो है पुरुषार्थ है। अब आप पुरुषार्थ को भी द्रव्य के क्षेत्र में, काल में, भाव में, सब में घटाएंगे। अब कितने हो गए चोटिया जी? पांचों कारणों के साथ क्षेत्र, काल, भाव चारों हम घटाएंगे, तब जाकर के वो 5 के साथ में 4 बरोबर ये 20 विभाग के अंदर आपको स्टडी थोड़ी गहराई में जाकर के करनी पड़ेगी। सबके साथ संबंध है ना, अब सबके साथ है तो आपको इसका विचार विमर्श और गहराई से करना है। चलिए अब हम पहला नंबर ले रहे हैं काल। अब काल का द्रव्य के साथ में क्या संबंध है? 5 द्रव्य है, अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य, वे पांचों द्रव्य कालिक है कि अकालिक है? विपुल जी बोलिए, आज तो बैठे हैं क्लास। महाराज साहब पांचों कालिक ही हैं। अरे भाई साहब, कालिक होंगे तो फिर क्या होगा? आत्मा को कौन सा काल लगेगा? आकाश को कौन सा काल लगेगा? धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है को भी कोई काल लगता ही नहीं है साहब इनको। और काल के अंदर, इनके अंदर कोई वृद्धि हानि कुछ भी नहीं होती है। ये हमेशा कैसे द्रव्य है? अनुत्पन्न अविनाशी है, अनादि अनंत है। सादी शांत को काल लगता है, अनादि अनंत को काल कभी लगता ही नहीं है। बोलिए महाराज साहब जो अनादि अनंत अपन ने दिया है तो वो भी तो एक काल की गणना ही हुई, तो उसने उसके अनुरूप नहीं ले सकते। मुझे आपको वापस पढ़ाना पड़ेगा पदार्थ विज्ञान। अनादि अनंतम किसको कहेंगे साहब? जो अनुत्पन्न है वही अनादि है, जो अनंत है वही अनंत है। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है द्रव्य, आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुई, आकाश उत्पन्न ही नहीं हुई, तो उसको काल लागू ही नहीं हो रहा है, इसलिए अकाल द्रव्य कहेंगे। अब जब पर्याय धारण करेगा वो द्रव्य तब काल आएगा, तब सादी शांत की स्थिति। हम बोलने में कालिक दृष्टि से भी बोलते हैं, लेकिन अनादि अनंत पदार्थगत स्वरूप है। द्रव्य से जो पदार्थगत स्वरूप है ना, वो अनादि अनंत, मतलब अनुत्पन्नत्वात् अनादित्वम, अनंतत्वात् अनादित्वम, अनंतत्वम, अविनाशित्वात् अनंत अनादित्वम, अविनाशित्वात् अनंतत्वम। ये सारे उसके भेद है बहुत। ये जब हम द्रव्यानुयोग में जाकर पदार्थ विज्ञान का अभ्यास करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब लौकिक व्यवहार में लोगों की समझ कालिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अनादि अनंत बोलेंगे तब काल आएगा सब। मैं जरा फिर से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। जी हाँ, आत्मा निगोद में भी है। कैसी है? आत्मा द्रव्य की बात करना, द्रव्य की बात चले, वही आत्मा निगोद से निकल करके एकेंद्रीय पर्याय से मनुष्य पर्याय तक उसमें कितना काल बिताती है, और वही आत्मा अशरीरी होकर भूतगल संग का सर्वथा त्याग करके मोक्ष में चली जाती है, तब कैसी होती है? अब तीनों अवस्थाओं में, पर्यायों में देख ले, आत्मा के असंख्य प्रदेशी अखंड पिंड द्रव्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं, कोई रत्ती भर फर्क नहीं।
सत्तागत आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण जो है उसमें कोई फर्क ही नहीं होता है। ये हो गया आत्मा का द्रव्य स्वरूप। तो वो कैसा रहा जब उसको कोई काल असर ही नहीं कर। लौकिक व्यवहार में हम जब बोलते हैं भाई अनादि अनंत है, अरे अनादि अनंत है तभी तो शाश्वत है। तो त्रिकाल नित्य शाश्वतता जब उसकी जब बैठ गई समझे, तो वो फिर काल के बंधन में नहीं आता है। काल के बंधन में जो आएगा उसको उत्पाद व्यय की प्रक्रिया लगेगी। काल के बंधन में जो आएगा वो साथी शांत की स्थिति में आएगा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब रही बात ये कि कालिक दृष्टि से द्रव्यों का विचार किया हमने। अस्थि कायात्मक पांचों ही द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत है। उद्गल द्रव्य भी परमाणु स्वरूप में शाश्वत ही है, विनाशी नहीं। सर्वथा नष्ट होकर अभाव हो जाए या लुप्त हो जाए ऐसा नहीं है साहब। ये उसकी मुख्य बात है ना। आत्मा का भी नहीं होगा, आकाश का भी नहीं होगा, धर्मास्ति काय का भी नहीं होगा। चलिए अब रही बात किसकी, क्षेत्र की। अब क्षेत्र की दृष्टि से काल का 14 राजलोक के अंदर काल कहाँ है। ऊर्ध्वलोक में, सिद्ध लोक में सिद्धों को कोई काल लगता ही नहीं है वहां पर, साधी अनंत के। और जो सातों देवलोक है, 7 राजलोक जो है देवलोक के देवी देवताओं, वहां हमारे जैसी दिन रात की व्यवस्था ही नहीं है, वहां काल की व्यवस्था ही नहीं है साहब। अरे ये बात ध्यान में। फिर नीचे सातों नरक में चले जाओ, वहां पर कोई अधोलोक में काल की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप क्षेत्र के अंदर ही काल व्यवस्था है। तो क्षेत्र की दृष्टि से बदल जाएगा ना काल, ख्याल है सबके लिए बदल जाएगा। आज एक नरक के नारकी जीव को अपना आयुष्य पहचानना है भाई साहब, है तो 22 सागरोपम का छठी नरक में, लेकिन उसको ये विचार है कि मेरे कितने बीत गए और कितने बचे हैं। तो मनुष्य क्षेत्र के काल की गणना से कैलकुलेशन करके वो समझेगा। वहां नरक में क्यों नहीं है व्यवस्था। सूर्योदय सूर्यास्त सूर्य चंद्र जहां है वही काल की व्यवस्था बैठेगी, क्योंकि सूर्य चंद्र की गति के आधार पर कालिक व्यवस्था है, बाहर नहीं। आइए अब तीसरा काल, काल में ले लो साहब। तो काल काल में लोगे तब महाविद्य में काल कौन सा चल रहा है, हरिवर्ष क्षेत्र काल कौन सा चल रहा है, हिरण्य क्षेत्र में काल कौन सा चल रहा है, रम्य क्षेत्र में काल कौन सा चल रहा है, भरत ऐरावत क्षेत्र में काल कौन सा चल रहा है। कालिक व्यवस्था 2.5 एक समान है, लेकिन आराओं की व्यवस्था अलग है। फिर वो नियति के भाग जाएगी। अब रही बात चौथा है भाव। भाव परिणाम के अंदर आत्मा, आत्मा के साथ कर्म, कर्मों का बंधन, ये सारी प्रक्रिया फिर वापिस कौन सी है, कालिक है। गुण तो आत्मा के शाश्वत है। अब बंधी हुई कर्म की प्रकृतियां कालिक, तो काल की दृष्टि से दो। फिर वहां नियति मत जोड़ना और कुछ मत जोड़ना। अभी हम काल की दृष्टि से विचार करें तो इट इज चेंजेबल, ख्याल है कि नहीं। सारे काल की प्रक्रिया में सब कुछ बदलती हुई परिवर्तनशील व्यवस्था है। काल का काम ही ये है। अब ये हमने यहाँ से देख लिया। अब दूसरे नंबर पर आइए, अब आप स्वभाव को देख लीजिए साहब। ये बात चल रही है स्वभाव की। अब स्वभाव किसका चल रहा है, वत्थु सहावो धम्मो, द ओरिजिनल नेचर ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। पदार्थ का अपना मूलभूत मौलिक स्वभाव। जैसे उदाहरण से समझिए, लकड़े का पानी पर तैरने का स्वभाव है ना। ये आप अपने लिए नहीं बैठ रहे, इसलिए मैं दूसरे एग्जांपल दे रहा हूं। हम मात्र मनुष्य का क्रोध मान माया लोभ का स्वभाव समझ लेंगे, ऐसा नहीं कर। तो यहाँ पर लकड़े का पानी पर तैरने का, आत्मा को अपने प्रदेशों का संकोचन विकास करने का स्वभाव। जब जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलेगा, आत्मा अपने प्रदेशों को इलास्टिसिटी की तरह से
या तो छोटे शरीर में संकुचित होकर जाएगा या बड़े शरीर में फैल कर रहेगा। अब ये मत सोचता कि नियति कर रही है, दूसरा कोई कर रहा है, पूर्वकृत कर्म कर रहा है, जी नहीं। आत्मा का अपना स्वरूप। नंबर 3, थोड़ा ध्यान से समझिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगमन ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। मतलब क्या हुआ? ऊपर की तरफ उठना। अगर एक लकड़े को भी पानी की गहराई में ले जाकर छोड़ोगे तो वो क्या होगा? वो भी तो ऊपर उठेगा कि नहीं? आप अगरबत्ती जलाते हो तो धुआं क्यों ऊपर उठता है? इट इज इट्स नेचर। क्यों हो गया कि अगरबत्ती के अंदर जो परमाणु थे वो आग के साथ जल जल करके हल्के फूल हो गए, जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा। आत्मा कैसी है साहब? बोलिए राहुल जी। हाँ वजन रहित वेटलेस आत्मा का स्वभाव। हाँ, પણ તમે શબ્દ બીજો કેમ વાપર્યો? और ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी स्वभाव। अगुरु अरे लघु वो क्यों है? बोलो शीतल बहन, बोलो। अगुरु हाँ बोलो बोलो हंसा बहन, बरोबर। अगुरु लघु एनो स्वभाव छे। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो अगुरु लघु, हाँ धन्यवाद नरेंद्र जी। अगुरु लघु जो स्वभाव है उसका समझे कि नहीं, उसके कारण, क्योंकि आत्मा कोई गुरु नहीं है, भारी नहीं है, लघु नहीं है ऐसा। ये गुरु लघु कौन है? पुद्गल है। तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ करके बाहर निकलेगी कि उसको सीधे ऊपर ही ऊपर जाना है। आ रही है बात समझ में? क्यों? आत्मा का ओरिजिनल नेचर जो है कि जैसे उसने शरीर छोड़ दिया कि सीधे ऊपर ही जाना है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि ये जो आत्मा है और इस आत्मा को इस समय यहाँ पर जो है ये कर्म के भार ने दबा कर रखे। अब ये कर्म का जो भार है ये आत्मा को नीचे की तरफ ले जाए। आ गई बात ध्यान में? ओरिजिनल नेचर तो उसका ऊर्ध्वगामी है, ये कर्म आ गए ऊपर, तो कर्म का भार है, अब वो उसको नीचे की तरफ घूमेंगे। सर चलो भाई नीचे जाओ, तुमने कर्म भारी बांधे हैं, तुमको नीचे जाना पड़ेगा। अब ये परिस्थिति आत्मा की हो रही है। स्वभाव द्रव्य का ले लिया था, अब सब में घटाइए। आकाश में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, पुद्गल में, सब में घटाइए। वर्ण गंध रस स्पर्श इसके गुण है, लेकिन परमाणु के अंदर भी गति करने का स्वभाव है। अरे बात समझ में? सूर्य चंद्र के विमानों के अंदर गतिशीलता का स्वभाव है। और बाहर 2.5 द्वीप के बाहर और असंख्य द्वीप समुद्र है, सब जगह पर सूर्य चंद्र है, लेकिन वो स्टेडी स्टेबल स्थायी है। वो उनका स्वभाव है, गतिशील नहीं है, इसलिए अचर ऐसी संज्ञा है। और 2.5 द्वीप के अंदर वालों की संज्ञा चर। अब यही स्वभाव जो है कब किस क्षेत्र में किसका कैसा रहेगा, क्षेत्राश्रित प्रभाव कैसे बदलेंगे, ख्याल है? सब जगह। अब 7 नरक में चले जाइए, सब ध्यान से देखना। अब जब आप 7 नरक में चले जाओ तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पहली नरक है, ये दूसरी नरक है, ये तीसरी नरक है, ये चौथी नरक, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये जो, अब इसका नाम रत्न प्रभा है। ये पहले, ये दूसरी है शर्करा प्रभा है, ये तीसरी वालुका प्रभा है, ये चौथी पंख प्रभा है, ये 5वीं जो है धूम प्रभा है, ये 6वीं तम प्रभा है, 7वीं तम। तो ये स्वभाव कह रहा हूं, इसकी बात पर ध्यान दो आप। नरक तो नरक ही है, आप भी जानते हो, समझे? लेकिन इसकी बात क्या आई बीच में? यहाँ पर पहली नरक में रत्न जैसे सफेद पाषाण पत्थर रहते हैं, जमीन उसी की आभा रहती है, थोड़ी प्रभा रहती है, लोगों को हल्का 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 दिखाई देता है। इसके नीचे चले गए तो नहीं है। शंख शर्करा प्रभा कंकड़ जैसी पृथ्वी है,
तीसरी बालू का जस्ट सैंडी स्टोन, मतलब पत्थर रेती वाली भूमि है। चौथी में चले जाओ तो कीचड़ वाली है। अब वहां कोई पानी तो है नहीं कि यहाँ हमारे यहाँ जैसा कीचड़ होता है वहां पर बने, वैसा तो नहीं है। वो पृथ्वी ही में कीचड़ वाली। अब पांचवी नरक में चले जाओ तो धुआं कैसे भर जाता है। आपने घर बंद रखा और रसोई का धुआं अंदर भर जाए, या कहीं आग लगी और धुआं भर जाए, वैसे ही धूम प्रवाह है। छठी नरक में अंधेरा है, नरक में अंधेरा 10 गुना ज्यादा है। ये वहां के स्वभाव, पृथ्वियों के स्वभाव है। नाम ही पृथ्वी दिए है और ऐसा ही उनका स्वभाव है। ये वहां का क्षेत्र हो गया। लेकिन अब यही आप जो है ऊपर देवलोक में चले जाओ तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां भी हालांकि देवलोक में सूर्य चंद्र नहीं है, इसलिए देवलोक के अंदर दिन नहीं होता है, रात नहीं होती है। दिन रात की व्यवस्था नहीं है, कालिक व्यवस्था वहां नहीं है। अब वो स्वभाव उनका है। तो देवता क्या करते हैं, दीवारों पर लाकर मणियां रखते हैं, रत्न रखते हैं, उनकी प्रभा में उनका काम चल जाता है। ये उनकी विशेषता है वहां पर। अब किस काल में कैसा स्वभाव होगा, ये बात ध्यान में आ रही है आपको? मैं ये थोड़ा निकाल देता हूं। विषय ध्यान में लेना भाई साहब। अब मैं बात स्वभाव की कर रहा हूं। तो अब ये स्वभाव की दृष्टि से जब आप देखोगे, हाँ ये पहला आ रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब ये तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। अवसर्पिणी काल के ये 6 आरे हो गए साहब। मैं इन आरों के स्वभाव की बात कर, अब ध्यान में लीजिए आप। अब ये पहला आरा है तो ये सूक्ष्म काल है। ये सुख जो है, कितना सुख है, ये सुखम सुखम मतलब मल्टीपल सुख है। फिर इसका आधा हो गया तो दूसरे के अंदर सुख ही है। तीसरा हो गया तो सुख भी है और साथ में दुख भी आ गए। चौथे में क्या हुआ है, दुखम सुखम। अभी ये पांचवा चल रहा है दुख का। फिर छठा आएगा दुखम दुखम। आ रहा है ख्याल में? अब इधर में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लो भाई साहब। ये पहला आ रहा है और पहला आ रहा कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है और मल्टीपल सुख है, डबल सुख है। इसलिए सुख का सुख के साथ गुणाकार किया। इन जनरल बात चल रही है, कॉमन फॉर ऑल। अब जो लोग यहाँ जन्म लेंगे उनके लिए ये विशेषता है। अब जैसे इससे नीचे उतर गए आप सेकंड के अंदर, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है और सुख यहाँ 50% घट गया, कम हो गया। इधर देखिए क्यों घट गया, ये मैंने क्या लिखा है, अवसर्पिणी। घटता ही जाएगा, कम होता ही जाएगा। तो यहाँ सुख घट गया। इधर नंबर 3 तीसरा आ रहा देखिए, ये है 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है। लेकिन अब जो दूसरे आने में था उसका भी सुख घट करके पाव भाग रह गया और साथ में दुख जुड़ गया। ये हम आगे इसके भी बाद में चौथे आरे में आए। चौथे आरे में अब दुख ज्यादा है, सुख कम है। दुख पहले है, सुख बाद में है। अब यहाँ पर ही तीर्थंकर होंगे, वो नियति है, ध्यान रखना। वो कालिक नियति आएगी तब की बात है। अभी हम कहाँ पर जीवन जी रहे हैं भाई साहब, ये पंचम काल का कलयुग जिसको बोलते हैं, और ये जो है 21,000 वर्ष का काल है। अब इसके बाद ये जब 21,000 पूरा हो जाएगा तब छठा आरा शुरू हो जाएगा। वो छठा आरा फिर 21,000 वर्ष का है। लेकिन हमारे यहाँ जितना दुख है उससे 100 गुना डबल ज्यादा दुख छठे आरे में है।
अभी मैंने क्या बताया आपको, ये स्वभाव है, द नेचर ऑफ द एरा। लेकिन अब इसके अंदर आप पहले ये देखिए कि आपका पुण्य ज्यादा है, सारा वैसा ज्यादा है। अरे ये बात समझ में? अभी मैं ये लिख रहा हूं, हम यहाँ पर 5वें आरे में रहते हैं। अब 5वां आरा पंचम काल है, उसके तो आपको 50% ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पर दुख का काल है, अब बड़ा सुख नहीं है, लेकिन आपके कर्म के अंदर शुभ पुण्य कर्म एक्सेस ज्यादा है कि आपने इस 50% के अंदर 500% ये आपका सुख पूर्व पुण्य कर्म से उपार्जन किया हुआ साथ में लेकर आए। तो ये आरा का, अब ये आरा का जो है ये आपके साथ भी रहेगा, संसार के समस्त के साथ रहेगा। ये आपके लिए स्पेशल नहीं है, आपके शुभ पुण्य कर्म का पुण्य आपके लिए स्पेशल। अरे ये बात समझ में? तो ये आरा का है। अब इसको आप नहीं बदल सकते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ द टाइम, पर्टिकुलर एरा's टाइम, यू कैन चेंज इट। अब आप अपने परसेंटेज बढ़ाइए घटाइए, आपके हाथ में है। आपको 500% करना है, 5000% करना है, 50,000% करना है, आपके हाथ में है। ये पूर्वकृत कर्म के शुभ पुण्य में आया है आपका। अरे ये ख्याल में बात। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हो गए 6 आरे हो गए सब। अब इन आरोप के अंदर ये भी नियति क्या है, इधर ही तीसरे आरे में ही एक तीर्थंकर भगवान होंगे। चौथे आरे में 23 तीर्थंकर भगवान होंगे, सब जाकर के 24 तीर्थंकर होंगे। अब नियति के साथ काल मिल गया, स्वभाव मिल गया, कालिक स्वभाव आ गया बीच में। काल कोई आरा को किसको भगवान नहीं बना रहा है। भगवान बनाने के लिए आपका तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रबल होना चाहिए, लेकिन साथ में नियति के अंदर इस काल का आरा का स्वभाव भी आपके साथ जुड़ना चाहिए। नहीं तो आज कोई बोल दे कि हाँ साथ मैंने तो तीर्थंकर नाम कर्म ज्यादा अच्छा बांधा है, तो मैं तो आज भी बन सकता हूँ क्या? आज पंचम काल है, पंचम आरा है, वो हमारे भरत क्षेत्र में। तो यदि आपने तीर्थंकर नाम कर्म अच्छा बांध लिया तो आप सीधे महाविद्य में चले जाओ, वहां बन जाओगे, यहाँ आने की जरूरी नहीं है। आप जब तीर्थंकर नाम कर्म बंध चुका है, फिर आप यहाँ नहीं आओगे, भरत क्षेत्र में नहीं आओगे, फिर आप सीधे ही महाविद्य में जाकर वहां भगवान बन जाओगे, आपको यहाँ आने की जरूरत। ये व्यवस्था है। हम क्या विचार कर रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, पांचों समवायी का। पांचों में से एक एक की प्राधान्यता लेकर के हम समझ रहे हैं। अब हम दूसरे चैप्टर पर आए, स्वभाव। ये आराम का स्वभाव है। अच्छा, अब इधर मैं जोड़ता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा 6 आराओं का नेचर ये नियति है। It will never change. There will be no change at all. हमेशा जब जब अवसर पीढ़ी काल आएगा तब तब इसी नेचर में आएगा। आगे बात समझ में? अब जब जब उत्सर्ग पीढ़ी काल आएगा तो भी नेचर नहीं बदलेगा। तब आपको सिर्फ जो है अब यहाँ से यू रिवर्स में जाना होगा। अब आप यहाँ से ऐसे जाओगे। ये हो गया उत्सर्ग पीढ़ी काल, चढ़ते क्रम का। जब चढ़ते क्रम में आओगे तब क्या होगा, इधर से ये चला जाएगा, आपका दुख चला जाएगा, फिर दुख घट जाएगा, फिर वापिस जो है सुख जुड़ेगा, फिर वापिस दुख के साथ सुख जुड़ेगा, फिर ऐसे चलते चलते आप ऐसे चलते आओगे, बरोबर 6 आरे, कोई रिपीटेशन सामने आएगा। दूसरा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही तो चलेगा।
अब आपको इसके साथ जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये 5 अंगुली है साहब, ये 5 अंगुली के अंदर आपको क्या देखना, ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है। तो ऐसे ही कम ज्यादा परसेंटेज के अंदर अब जब स्वभाव मेन फैक्टर बन के चलेगा, देन अदर विल बी, वो गौण होकर के चलेंगे। जब नियति मेन फैक्टर होकर के चलेगा, तब दूसरे गौण होकर के चलेंगे साहब। जब पूर्वकृत कर्म आपका बलवान होकर चलेगा, तब दूसरे आपके लिए गौण होकर चलेंगे साहब। अरे ये बात ध्यान में। अब नियति का विचार कर लेते हैं। ये नियति आ गई, क्षेत्रीय नियति, फिर कालिक नियति। अब इनको भी सबको साथ में जोड़िए, समझेगा तो ये भी साथ में चलेंगे। ये हो गई नियति। जब आपके सामने नियत शब्द आए तो इसको और आगे एक एक्स्ट्रा जोड़िए ना, विशेषण। एक नियत नियति जिसको हम बोलते हैं, मतलब क्या है, अनचेंजेबल फिक्स्ड नियति। आया ख्याल में आपको? अब जब अनचेंजेबल ये फिक्स नियति आ जाएगी, अब आप इसको कहां से चेंज कर पाओगे, कैसे चेंज करोगे? भाई महाविद्य क्षेत्र की नियति फिक्स हो गई, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहां 6 होते ही नहीं है, वहां अवसर पीढ़ी नहीं होता है, वहां उत्सर पीढ़ी नहीं होता है। ये फिक्स हो गई बात। और बाकी सब ले लो ना भाई साहब। अब टोटल मनुष्य के कितने क्षेत्र हैं? 101 जो है ये मनुष्य क्षेत्र है। अब 101 मनुष्य के क्षेत्र में 5 जो है वो भरत क्षेत्र और 5 ही ऐरावत क्षेत्र। अब इन 10 क्षेत्रों को माइनस कर दो आप। तो इसके अंदर से जब आप 10 क्षेत्रों को माइनस कर दोगे तो 101 में से 91 क्षेत्र रहे। अरे ये बात ख्याल में। इन 91 क्षेत्रों के अंदर कहीं पर भी आराओं की व्यवस्था नहीं है। 6 आरे होते ही नहीं है, उत्सर पीढ़ी नहीं, अवसर पीढ़ी होते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन 2 के अंदर ही अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी होती है। अब बाकी और जगह कहीं होती ही नहीं है। तो ये व्यवस्था मैं करने नहीं गया, ये व्यवस्था आप नहीं करने गए, ये व्यवस्था महावीर स्वामी नहीं करने गए, ये व्यवस्था किसी तीर्थंकर को करनी नहीं पड़ती है साहब। इसको कहते हैं नियत नियति, which is the fixed destiny either of the time or the fixed destiny either of the space। पर्टिकुलर क्षेत्र, किस क्षेत्र में कैसी नियति चल रही है, किस क्षेत्र में किस काल में कैसी नियति चल रही है साहब, वो उनकी है। वहां हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन नियति रहेगी तब क्या स्वभाव खत्म हो जाएगा? नियति रहेगी तब काल कोई खत्म हो जाएगा? अरे बोलिए तो सही, आप ऐसे कैसे? नहीं होगा भगवान। नहीं महाराज, काल कोई खत्म नहीं हो जाएगा, स्वभाव कोई खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन प्राधान्यता नियति के हिसाब से विचार करोगे, काल स्वभाव अपने बरोबर बने हैं, वो बने रहेंगे साथ। अब महाविद्य में बारिश होगी कि नहीं होगी? बरोबर होगी। तो क्या महाविद्य में 12 ही महीने बारिश होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो काल आया ना बीच में, अब काल के साथ स्वभाव जुड़ेगा। भाई बारिश वाला स्वभाव किस ऋतु का है, वो कब होगा? वहां भी गर्मी पड़ती है, वहां भी सर्दी ठंडी पड़ती है, वहां भी 6 ऋतुएं हैं। महाविद्य में भी सब ऋतुएं, आरा हो या न हो, आराओं की व्यवस्था हो या न हो, उससे कोई ऋतु को, उससे कोई दिन रात को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसी नियत नियति आप द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सब में बैठा हूं। अब आपको ख्याल आ जाएगा साहब। ये मैंने आपको क्षेत्रीय नियति बताई, ये आपको कालिक नियति बताई। अब यही आप चलेंगे, समझे कि नहीं, द्रव्य के अंदर, तब क्या होगा?
अब ये द्रव्य के अंदर, ये क्षेत्र के अंदर, ये काल के अंदर और ये भाव के अंदर था। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आखिर किसमें जाकर के ऐसी नियति फिक्स हो गई। अब मैं आपको पूछता हूँ कि नियति, चलो ये मैंने द्रव्य लिया, अब ये द्रव्य के अंदर ये द्रव्य कौन सा है, ये आत्मा द्रव्य है। अब ये क्या है, इसके भूल गए क्या, बोलिए साहब। अखंड समूहात्मक पिंड, आत्म प्रदेश, अखंड हाँ, आत्म प्रदेश। ये प्रदेशों का समूह है। अब भाई साहब, अब आप बताइए ये किसने बनाया है, ये कौन बना रहा है? कोई नहीं। अब आत्मा के भी है, आकाश के भी ऐसे ही है। प्रदेश रचना किसकी है? आकाश की भी ऐसी है, धर्मास्तिकाय भी ऐसी है, अधर्मास्तिकाय की ऐसी है, पुद्गल की ऐसी है। ये हो गई नियति, द्रव्य की नियति। ये द्रव्य स्वरूप की नियति ऐसी है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये मत कहना कि फिर आत्मा किसने बनाई। आत्मा बनती नहीं है, आकाश बनता नहीं है। आत्मा शरीर बना सकती है, आत्मा शरीर बना के शरीर में रहेगी, लेकिन आत्मा को कोई बना ही नहीं सकता है। ये बातें हमने पहले बहुत विचार विमर्श कर लिया है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप उधर से थोड़े से जो है एपिसोड देखेंगे, सब भूल मत जाना भाई साहब। किसी भी द्रव्य के बारे में, कोई भी द्रव्य ले लो साहब, ऐसा क्यों बना है द्रव्य, ये ऐसा क्यों बना है, अब ऐसा ही बनेगा द्रव्य। आत्मा ही ऐसी है, आकाश भी ऐसा ही है। अब बताता हूं, आगे चलिए थोड़ा सा। क्या ये मैंने क्षेत्रीय नियति बता दी आपको अलग, ये कालिक नियति मैंने आपको समझा दी, कहाँ किस आर्य में किस क्षेत्र में के। अब ये भाव की लो, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु किसको कहाँ चिपकेंगे? क्या कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकाश को चिपकेंगे? क्या कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को चिपकने वाले हैं? उन पर कोई कर्म लगने वाला है? आकाश में कभी कर्म लगता है? नहीं। ये कार्बन वर्गना जो आएगी साहब, वो भी तो पर द्रव्य ही है ना। अब वो पर द्रव्य जो आएगा वो यहाँ आत्मा के प्रदेशों पर ही लगेगा। अब ये यहाँ पर लगेगा, अब यहाँ लगेगा, इस तरह से आत्मा प्रदेशों पर, यही तो कर्म बनेगा। इसी को कर्म कहते हैं, यही कर्म बनेगा। आकाश प्रदेश में अनंता अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु रहते हैं, लेकिन अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश आत्मा कार्बन वर्गना का पुद्गल परमाणु आकाश को चिपकता ही नहीं है। अरे ये बात समझ में, ये उसका स्वभाव है, आकाश का स्वभाव है, धर्मास्तिक स्वभाव है, अधर्मास्तिक काय का उनका। फिर वो रागद्वेष करते ही नहीं है, वो कार्बन वर्गना को खींच के लेते ही नहीं है, उनको कार्बन वर्गना बनने वाली नहीं है। आप ध्यान से समझिए। अब आत्मा रागद्वेष करती है, स्वयं अपने गुण से विपरीत वर्तन व्यवहार आचरण करती है, तब जाकर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच करके अंदर रखती है। अब आकाश थोड़ी रागद्वेष करता है, धर्मास्तिकाय कोई रागद्वेष नहीं कर रहे, पुद्गल कोई रागद्वेष करता ही नहीं, उनका काम ही नहीं है वो। आकाश कभी अपने गुणों से विपरीत वर्तन व्यवहार करता ही नहीं है, फिर आत्मा क्यों करती है? यूं कह सकते साहब, वो अपने स्वभाव में ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा को अपने स्वभाव में रहने में क्या तकलीफ है? आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत वर्तन करती है, स्वार्थ बुद्धि आती है, स्वार्थ वृत्ति आती है, वहां उसका विपरीत स्वभाव हो जाता है। एक महिला आगे जा रही थी और उसकी सोने की रिंग गिर गई साहब, तो पीछे से आने वाली फट से देखकर उठा लेती है साहब। अब इसका क्या रास्ता है?
क्यों उठा रहे हो आप? भाई उसका है, उसी को आवाज दे दो, आगे वाली महिला को बोलो, बहन माता जी देखिए आपकी रिंग गिर गई है, आप ले लो, पहन लो। आप तो उसको बोलने को तैयार नहीं, आप दूसरी महिला पीछे वाली वो उठाकर अपने जेब में डाल के चली जाती है सब। तो ये उसने जो अपने गुण से विपरीत आचरण किया, उसको चोरी का, अदत्ता दान का पाप लगा और उसको मोहनीय कर्म का बंध हुआ। अब वो विपाक में उदय में आएगा, अब उसका विपाक उसको भुगतना पड़ेगा। अब वो पूर्वकृत कर्म है, उसमें कहा नियति बीच में आएगी सब। ये जो है ना, ये किसकी बात चल रही है? अब यहाँ आ गए आप, ये कालिक नियति हो गई, ये भाव की नियति बात कर रहा हूं। भाव, अब भाव की नियति के साथ किसके साथ? अभवी जीव और भवी जीव। पहले ये ध्यान रखना, भवी हो या अभवी हो, दोनों में किसी बात की कमी नहीं है, दोनों जीव जीवात्मा ही है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है, लेकिन आप फिर से इस पर ध्यान दीजिए। ये जो है आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये आत्मा भवी आत्मा है, ये आत्मा यहाँ पर अभवी आत्मा है। अब दोनों में आत्मा तत्व की समानता द्रव्य स्वरूप की है कि नहीं है? बोलिए नीति बहन जी, दोनों की आत्म स्वरूप की समानता एक तरीके असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप की ऐसी चीज है। ये भी ऐसी आत्मा है और ये भी ऐसी ही आत्मा है, कोई फर्क नहीं होता। दोनों में रत्ती भर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान एक जैसी आत्मा है। इधर देखिए, इसके भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण अनंत है, इसके भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण अनंत है, कोई कमी नहीं है। ये भी अनादि अनंत अस्तित्व वाला है, ये भी अनादि अनंत अस्तित्व वाला है, ये भी अविनाशी है, ये भी अविनाशी है, ये भी अनुत्पन्न है, ये भी अनुत्पन्न है, कोई फर्क नहीं है। बस अब क्या फर्क है कि जिस अभव्य पने की नियति है, अब ये जो इसकी नियति है कि जिसके कारण इसमें मोक्ष प्राप्त करने योग्य पात्रता नहीं है और इसमें भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने योग्य पात्रता पड़ी है। अरे समझ, ये कोई पूर्वकृत कर्म के द्वारा बनी हुई व्यवस्था नहीं है। इसने ऐसे कर्म बांध दिए, इसने ऐसे कर्म बांध दिए, उसके कारण भवी अभवी हुआ है, नहीं हुआ है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है, मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है कि नियति, अब भवितव्यता की नियति जो है वो आप समझने की कोशिश करिए। अब ये सब के लिए जो है नियत व्यवस्था और पूर्वकृत कर्म की व्यवस्था था। अब एक एक स्टेप आगे जाएंगे साहब, एक एक स्टेप आगे चलते जाओगे चलते जाओगे। जब यहाँ आए 13वें गुणस्थान, तभी केवल ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। 12वें गुणस्थान पर आओगे तो ही आत्मा वीतरागी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये फिक्स है। आप कल ये बोलो नहीं नहीं मैं तो यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करूं, आप बोलो मैं तो यहाँ केवल नहीं, मैं तो कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अब नहीं होता है ना। आज पंचम काल का कलयुग है, आज केवल ज्ञान नहीं होता है, ये नियति है, काल जन्य भाव नियति। अब आप बोलो कि नहीं नहीं ऐसा कोई ना कौन कह सकता है, मैं तो आज भी कर लूंगा। आज पंचम काल में यहाँ से भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये कौन है, किसकी ताकत है मेरे को रोकेगा, मैं अभी जाता हूँ। अब ये सब बातें बोलने वाले फिर ये समझे कि वो तो या तो उनको
इस विषय का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, या अपने अहंकार से बोल देते हैं कौन मेरे को रोकने वाला है। नहीं, ऐसे कोई थोड़ी दरवाजे कोई थोड़ी बंद होते हैं। अरे मोक्ष के कोई दरवाजे होते हैं क्या? ये कौन पहले लास्ट में कौन गया है? नहीं नहीं, उनको बुलाओ। वो कौन गया, उसने क्यों दरवाजे बंद कर दिए? ऐसे कैसे? ये कुछ नहीं। आपका कुंजल बहन जरा बंद रखिए मेहरबानी। आप घर में बात करो तो भी आवाज आती। तो यहाँ पर आपने देखा, ये नियति के हिसाब से नेचर को समझ लीजिए। फिर आपको बिना मतलब बेमतलब बिना कारण ऐसी लैंग्वेज यूज करने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ये पूरा पूरा जो है, ये क्या है पूरा, ये मोक्ष मार्ग है। अब इस मोक्ष मार्ग के ऊपर जब भी आप चलोगे तो पहले गुणस्थान की विद्या तो होता है। ये चौथे गुण स्थान पर यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। छठे गुण स्थान पर साधु बनना अनिवार्य होता है। ख्याल है आपको? ये आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से क्षपक श्रेणी का आरूढ़ होना, फिर ये 14 गुण स्थान जो है, अब ये शाश्वत व्यवस्था परमानेंट नियति हो गई साहब। अब ये तो आत्मा का स्वभाव है, वो कर्म क्षय करते करते पूर्वकृत कर्म से आगे बढ़ते बढ़ते वो जाए, क्षय करके जाए तब। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर गए, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, इसी तरह से गए। शांतिनाथ भगवान इसी तरह से गए, महावीर स्वामी इसी तरह से गए, सभी गणधर इसी तरह से गए, अनंत साधु संत गए, साध्वी जियां इसी तरह से गए। कोई ना नहीं है, कोई मनाही नहीं कर सकते हैं। अब भविष्य में आपको भी जाना होगा, मुझे भी जाना होगा, तो क्रम यही है, रास्ता यही है, तरीका यही है, पद्धति यही है। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। किसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा। आप कल ये बोलेंगे आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम द प्रेसिडेंट, फॉर मी देयर विल बी द स्पेशल रोल। भाई साहब, यहाँ किसी का कोई काम नहीं आता है। ये किसका मार्ग है? आत्मक गुणों का मार्ग है, आत्मा का मार्ग। ये आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये सब बातें नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आत्मा के गुण स्थान होते हैं ना। कोई प्राइम मिनिस्टर बनने से गुण नहीं आ जाते हैं, प्रेसिडेंट बनने से गुण नहीं आ जाते हैं। ये आत्मा अपनी कर्म निद्रा करेगी तब गुण आएंगे, तब उस पर एक कदम आगे बढ़ेगी, और क्या होगा। अब ये सब क्या है, ये सारी व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था कैसी है, आप इन बातों को समझने की कोशिश करिए। अब ये चल रहा है कि नहीं, काल स्वभाव नियति, मैंने 3 की बात की है। अब मैं पूर्वकृत कर्म पुरुषार्थ के अंदर का कॉजल रिलेशन जो है वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में और करना पड़ेगा। लगे अब टाइम लगेगा, मैं भी क्या करूं भाई साहब। जब चाल डिस्कशन है तो डिस्कशन तो टू द टॉपिक टू द सब्जेक्ट होता है, समय तो लगेगा। है भी, ये भी कर्म का ही विषय आ रहा है, तो ये कोई जाके कर्म में कोई चेंज नहीं कर रहे, कुछ नहीं बदल रहे, समझे कि नहीं। बात इतनी सी है। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है विपुल जी? पहले आप ही बोलो। आज पहले ही सुरेश जी, पहले ही आपको ही प्रश्न पूछना है। भगवान भगवान, आपने जो है बताया कि छठा गुणस्थान साधु का है, तो जस्ट एक दिन पहले दीक्षा होने के पहले वो गुणस्थान शुरू हो गया, ऐसा समझ सकते हैं जैसे कल दीक्षा होने वाली है? व्यवहार नए से, हाँ, व्यवहार नए से। जब एक दिन का होगा कि 2 दिन का होगा, गुणस्थान पर आप इसी मार्ग पर आओगे। दीक्षा ले ली, गुणस्थान व्यवहार नए से छठा कहलाएगा। अब आप ग्रस्त तो नहीं बोलोगे ना, बस। अब भाव से उनकी आत्मा के अंदर वो कर्म क्षय करके गुणस्थान लाए, वो बात उनकी आत्मा के अंदर देखनी है, स्वभावगत है। वो पूर्वकृत कर्म से परिवर्तन करके करेगी। लेकिन लौकिक व्यवहार में साधु वेश धारण किया तो अब आप उसको साधु ही बोलोगे, अब आप दूसरा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, मैं नियति के लिए एक वर्ड ढूंढ रहा था अंग्रेजी में। मुझे लगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए
substance is called niyati, or no? डेस्टिनी क्या गलत है? क्यों मतलब जैसे डेस्टिनी मरकरी है, मरकरी अरे लिक्विड भाई, ही रहती है। नहीं डेस्टिनी आपको क्या गलत लग रही है? नहीं, डेस्टिनी तो ठीक है, डेस्टिनी इज ओके, नो डाउट। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। डेस्टिनी इज करेक्ट, डेस्टिनी इज ए परफेक्ट वर्ड। बोलिए सर, आपके मित्र है तैयार बैठे। हाँ महाराज साहब, 4 दृष्टि आपने फरमाई, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। महाराज साहब, इसका भाव दृष्टि का क्या अर्थ होता है? इनर मीनिंग क्या हुआ भाव का? भाव आत्मा के गुण में परिवर्तन, ये भी तो भाव है ना। ख्याल है भाव, इधर आप विचारों वाले भाव मत पकड़ के बैठो। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही जानना हाँ, चाहता हूँ। वो नहीं है साहब। सब में, सबके अंदर जब आपके गुणों में जो परिवर्तन आए वो भी भाव है। हाँ जी बोलिए, और किसको पूछना है? मतेन बंदामी महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है कि पहले आरंभ में जब सुखम सुखम आ रहा है तो वहां पे क्या कर्म बिल्कुल नहीं बनते हैं? अरे बनते हैं, क्यों नहीं बनते? पहले आरंभ में आ रहा है, ये आपसे कर्म बांधना है आत्मा को, और ये कालिक व्यवस्था है, उसको इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? पर वहाँ सुखम सुखम है ना, वहाँ तो कोई दुख है होने नहीं। दो ना, सुख होने से क्या फर्क पड़ गया है? कोई सुख होने से कर्म नहीं बांधेंगे साहब? ये जरूर है कि थोड़े कम बांधेंगे, फर्क तो इतना ही है ना। बिना कर्म बांधे तो संसार में फिर बिना आयुष्य के जीवन जिएगा? बिना कर्म के शरीर बंधेगा? अच्छा ये ठीक है। उल्टा सुख में तो आसक्ति से ज्यादा कर्म बंद होता है ना। देखिए वो बात अलग है। यहाँ पर जब सुख पहला आ रहा रहेगा तब जीव जो है ना, वो किस प्रकार के उनके राग द्वेष कम रहेंगे, क्या लगेगा? हाँ, वो राग द्वेष कम रहेंगे। दूसरे आर्य में युगलिक लोग हैं, सब युगलिक रहेंगे, तो उनके कर्मों की मात्रा राग द्वेष के कम होने के कारण कम रहेगी। ये माता जी जो पूछ रहे थे कि वहाँ कर्म नहीं बांधेगा, ऐसा नहीं है। ये मैं यही समझना है आपको, काल की व्यवस्था काल के आराम से समझिए, उसको आत्मा पर मत जोड़ दो। आत्मा कर्म बांध रही है ना। यस तब यस, तो आप बोलोगे महाविद्या में नहीं बंधेगी, भाई महाविद्या में रोज बांध रहे हैं, मैं क्या करूं? बराबर है जी सर। राग द्वेष होंगे तो कर्म बांधेंगे, बस बात इतनी सी। हाँ जी, सीमा बहन जी बोलिए। हाँ साहब जी, जैसे अभी किसी जीव को पुरुषार्थ करना है तो अपना गुण बढ़ाने में करना है या कर्म क्षय में करना है? पुरुषार्थ किस दिशा में? दोनों एक ही बात है ना। हाँ, बात तो दोनों एक ही है। मैं ये पूछता हूँ कि साबुन लगा करके मैल धोना है कि कपड़ा धोना है, कि कपड़ा उजला करना है कि मैल निकालना है? अब दोनों में से आप विचार कर लो भाई साहब। ये करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, कर्मक्षय करो तो भी गुण आएगा, लेकिन गुणाचरण नहीं करोगे तो कर्मक्षय कैसे होगा? आप बोल रहे हो मैं तो कपड़ा नहीं धो रही, मैं तो मैल निकाल रही हूँ। अरे ठीक है भाई, चलो साबुन लगा दिया, 2 बार लगाओ, कपड़े का मैल निकालो, फिर कपड़ा उजला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आत्मा के अंदर यही तो प्रक्रिया है, यही काम करना है। हाँ जी, और बोलिए, किसको बोलना है, पूछना है? नमो हरियंताणम नमो सिद्धांत नमो लोहे सब्ब सापुणम एसु पंच नमोकारो सब्ब पापपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।
है।